आज हम बात करेंगे अंबेडकर नगर के टांडा की और सन 2013 की, जहां राम बाबू की हत्या होती है। राम बाबू एक हिंदूवादी नेता थे। पूरे मामले की बात करते हैं तो मामला था 3 मार्च 2013 का, रात का समय था। टांडा बाजार जो मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है, वहां के नेता थे राम बाबू गुप्ता, जिनको हिंदूवादी नेता माना जाता है। लेकिन उनकी हत्या क्यों की गई? परिवार का दावा है कि राम बाबू लव जिहाद, गौ हत्या, स्थानीय मस्जिद अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते थे और यही कारण है कि उनकी हत्या कर दी गई, या इसके पीछे कोई और कहानी? परिवार ने तत्कालीन सपा विधायक अजीमुल हक उर्फ पहलवान, जिनको पहलवान कहा जाता था, हत्या का आरोप लगाया। लेकिन यह सिर्फ एक आरोप था या सचमुच इसके ऊपर कोई राजनीति या साजिश? हत्या के बाद टांडा में दंगे भड़क जाते, चारों तरफ आग लग जाती है, आपस में विवाद होता, उपद्रव बढ़ जाता, लूटपाट, सांप्रदायिक तनाव, कई सारे यहाँ पर मामले बिगड़ जाते। लेकिन सवाल उठता है, क्या पुलिस प्रशासन इस मामले को निष्पक्ष जांच कर रहा था या इसको छुपाने की कोशिश कर रहा था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 9 महीने बाद 4 दिसंबर 2013 को राम बाबू के जो भतीजे थे, हत्याकांड के मुख्य गवाह थे राम मोहन गुप्ता, उनकी मेडिकल स्टोर पर उनकी भी हत्या कर दी। रात 8 बजे जब वह दुकान पर बैठे थे तो हमलावरों ने उन पर गोलियां दागी। क्या यह सिर्फ एक महज इत्तेफाक था या फिर अचानक में हुआ, या फिर गवाह था मेन, उसको छुपाने और दबाने की कोशिश की गई? अजीमुल हक पहलवान है, समाजवादी पार्टी के नेता विधायक हैं, यहाँ के मिली भगत है उनकी। हत्या के समय 2 मिनट के हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में अजीमुल हक पहलवान अपनी गाड़ी से वापस भी आ रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के समय ड्यूटी पर तैनात जो सिपाही थे वो मौके पर गायब थे। परिवार का कहना है कि पुलिस ने न सिर्फ जांच में ढील बरती बल्कि राम मोहन की लाश को सड़क पर घसीटा और प्रदर्शन कर रहे परिवार पर लाठीचार्ज किया। क्या यही थी पुलिस की कार्रवाई और पुलिस की कार्यशैली? राम बाबू और राम मोहन की हत्याओं के बाद परिवार का दुख और संघर्ष बढ़ता गया। 2014 में राम बाबू के भतीजे शुभम पर लखनऊ में चाकू से हमला हुआ, लेकिन वह बच गए। परिवार का दावा है कि उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई। राम बाबू के भाई श्याम बाबू को 10 दिनों तक जेल में रहे। अभी भी 2025 परिवार को धमकी भरे फोन और व्हाट्सएप पे मैसेज मिल रहे हैं, जिसमें गवाही बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर परिवार सच के लिए लड़ रहा था तो पुलिस ने अब तक धमकियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या यह सिर्फ एक लापरवाही है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल? इस मामले में राजनीतिक रंग, ये मामला जो है इसमें राजनीति भी हुई। 2014 में नरेंद्र मोदी जी अंबेडकर नगर में आए रैली के लिए राम बाबू की पत्नी संजू देवी को मंच पर बुलाकर न्याय का वादा दिया गया, लेकिन परिवार का कहना है कि ये वादा अभी तक अधूरा है। दूसरी तरफ संजू देवी ने बीजेपी के टिकट पर लड़कर अजीमुल हक, जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ती हैं और चुनाव वो जीत जाती। परिवार का दावा है कि सपा सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अजीमुल हक का बचाने की कोशिश की। वहीं अन्य आरोपी इरफान को AIMIM यानी कि ओवैसी के पार्टी ने प्रदेश सचिव बनाया गया, उसे जल्दी ही जमानत मिल गई। क्या यह सब एक संयोग था या सचमुच इसके पीछे राजनीति संरक्षण का खेल चल रहा था? परिवार का यह भी कहना है कि राम बाबू और राम मोहन की हिंदूवादी सक्रियता की हत्या का कारण बनी, लेकिन यह सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दा था या फिर निजी दुश्मनी इसमें शामिल थी? परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट से मामले से जवाब मांगा है। लेकिन मुख्य आरोपी अजीमुल हक का 2020 में निधन हो चुका है। क्या अब भी परिवार को न्याय मिलेगा? अब निधन हो गया, इसके बाद किसी को न्याय कैसे मिल सकता? आज परिवार मेडिकल स्टोर और छोटी दुकानों से गुजारा कर रहा है। उनके घर में भगवान की और मोदी योगी की तस्वीरें हैं और वे लोग सरकार अपनी सुरक्षा का श्रेय देते हैं, लेकिन धमकियां अभी भी उनके पास आ रही, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। तो ये ही अंबेडकर नगर की राम बाबू हत्या का मामला। वैसे इस कहानी में और क्या सच्चाई है और क्या जानकारी है? हमारे पास जो भी जानकारी है वो सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक। आपके जो विचार हैं, आपके जो
सवाल हैं आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी छूट गई है या कुछ चीजें रह चुकी है तो आप उन्हें बता सकते हैं। हमारे पास जो भी जानकारी थी हमने इस वीडियो में वो जानकारी आपके सामने रखी। धन्यवाद, नमस्कार।